हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। सो आज का टॉपिक है हमारा डॉकर रजिस्ट्री। तो डॉकर रजिस्ट्री की बात करें तो आपको अमेजोन में ये ECR के नाम से मिल जाता है, ठीक है, मतलब AWS के अंदर। और बाकी आपको गिटलैब के नाम से मिल जाएगा वैसे नॉर्मली। तो मतलब इसका बेसिकली यूज क्या होता है, तो रजिस्ट्रीज का एक्चुअली मतलब ये होता है कि हम अपने एप्लीकेशन की इमेज बना करके वहां पे अपन सेव कर सकते हैं। जैसे हम लोग डॉकर इमेजेस देखते हैं ना, तो वहां पे हमको कौन सी इमेजेस मिलती हैं, जो हमारे डॉकर हब के थ्रू हमें मिली होती हैं, राइट। बट हम इसमें डॉकर रजिस्ट्री के अंदर अपनी प्राइवेट एप्लीकेशन की इमेज को सेव कर सकते हैं, जस्ट इन केस ऑफ बैकअप। अगर हमने अपनी कोई पर्टिकुलरली इमेज बनाई, मतलब कि जैसे आप सपोज करो आपका नाम अमित है, ठीक है। तो आपको अमित नाम का बैंक आपने बनाया, ठीक है, तो अमित बैंक हो गया एक। अब अमित बैंक के अंदर आप सारे एक्सेस तो आप पब्लिकली नहीं डाल सकते ना। कुछ चीजें होंगी जो आपको अपने पर्सनल लेवल पे रखनी होंगी, है ना। अब जैसे कि HDFC बैंक है, तो क्या उसका सर्वर हम एक्सेस कर सकते हैं? क्या नहीं एक्सेस कर सकते ना। बस जितना पब्लिक डोमेन है उतना एक्सेस कर सकते हैं। तो क्या होता है ना, कुछ चीजें होती हैं जो हमें अपने पर्टिकुलर अपने लिए यूज करने के लिए रखनी होती हैं, ठीक है। और बाकी उसी को हम क्या कर सकते हैं, एज अ बैकअप भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से लॉगिन कर लूंगा। आपने अब ये एनवायरनमेंट नहीं क्रिएट किया है VMware का, अगर आपको इस पे काम करना है तो आप लोग लिंक पे जाके, मतलब डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक चेक कर सकते हो। एंड वहां जाकर के आप ये क्रिएट कर सकते हो VMware का सेटअप। अदरवाइज आप AWS वगैरह जहां पे आप परफॉर्म करना चाहते हो वहां पे भी कर सकते हो, ठीक है। सो हम लोग बात कर रहे थे रजिस्ट्री की। तो रजिस्ट्री हमने आपको समझा दिया कि स्टोर करने के लिए काम आती है अपने इमेज को, ठीक है। इनमें से अगर मैं अपना कोई पर्सनल इमेज बनाता हूँ तो वहां पे इसका यूज करेंगे। वैसे ये लर्निंग पर्पस के लिए है, अदरवाइज हम किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पे काम करेंगे, मतलब जब भी जॉब पे होंगे तो क्लाउड प्लेटफॉर्म पे काम करेंगे। तो वहां पे जब मैं आने वाली वीडियोस में आपको प्रोजेक्ट दिखाऊंगा ना, तो वहां पे आपको समझ में आ जाएगा इसका यूज केस। बट ये वीडियो लर्निंग पर्पस से है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि रजिस्ट्री कैसे होती है और कैसे काम कर सकती है। मतलब अपने, अगर हम प्राइवेट एप्लीकेशन की बात करते हैं तो, ठीक है guys। तो इसको मैं ऑलरेडी यहाँ से ओपन कर लेंगे, तो थोड़ा सा मैक्सिमाइज कर लूंगा मैं इसको, ठीक है। ओके। तो अब यहाँ से देखिए, अगर मैं क्या करता हूँ, अगर मुझे पुल करना है एक रजिस्ट्री नेम से, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि मेरी जो रजिस्ट्री की इमेज है वो पुल हो जाए और कंटेनर मेरा क्रिएट हो जाए माई रजिस्ट्री के नाम से, ठीक है। तो कैसे होगा ये, देखो अगर मैं आपको दिखाऊं, जैसे अभी आपको दिखेगा यहाँ पे डॉकर इमेजेस के नाम से सिर्फ एक इमेज है, ठीक है। ये उबंटू की इमेज है, राइट। अब मैं क्या करने वाला हूँ, डॉकर कंटेनर, सॉरी, कंटेनर LS करूंगा तो यहाँ पे कोई कंटेनर हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे करने वाला हूँ डॉकर कंटेनर रन -ITD, यानी इंटरेक्टिव मोड पे, यानी डिटैच के साथ, यानी बैकग्राउंड पे रन करेंगे। -P डाल के मैं पोर्ट मैपिंग कर दूंगा इसका 5000 कॉलन 5000, यानी पोर्ट मैपिंग आपको मैंने समझाया था लास्ट वीडियोस में कि क्या होता है। ये एक तरीके से कॉल फॉरवर्डिंग टाइप में काम करता है, ठीक है। जब भी हम लोकल होस्ट पे काम करेंगे, कॉलन 5000 डालूंगा एंड ये हमारे लोकल होस्ट पे रन करेगा। ये पोर्ट हम एक्सपोज कर देंगे बेसिकली, ठीक है। और यहाँ नेम डाल के मैं कर दूंगा अपने कंटेनर का नाम, जो कि रहने वाला है माय रजिस्ट्री, ठीक है। और ये मेरी इमेज जिसका नाम रहेगा रजिस्ट्री, एंड एंटर कर देंगे। अब ये लोकली सर्च कर रहा है, बट लोकली तो हमारे पास सिर्फ उबंटू की थी, ठीक है। तो यहाँ पे इसको उबंटू नहीं मिलेगी लोकली, तो ये क्या करेगा, पुल करेगा कहाँ से, लाइब्रेरी से, यानी डॉकर हब के थ्रू ये पुल कर देगा रजिस्ट्री नाम की इमेज, ठीक है। ये रजिस्ट्री नाम की इमेज को पुल कर देगा एंड इसी दिस यहाँ पे पुल कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। ओके, तो ये पुल हो गया है कंप्लीट। एंड यहाँ पे ना अभी आप देखो, आपको देखने को मिल जाएगा डॉकर कंटेनर LS, ठीक है। जब मैं करूंगा NCDIS, यहाँ पे आपको मिल गया एक इमेज जिसका नाम है रजिस्ट्री, और ये इसकी कंटेनर ID है, ठीक है। और जब पोर्ट की बात करता हूँ तो ये 5000 पोर्ट पे ये एक्सपोज है, ठीक है। कौन सा प्रोटोकॉल यूज करता है, ये TCP प्रोटोकॉल, ठीक है। सो अब मैं क्या चेक करने वाला हूँ कि अब मुझे देखना है कि जो रजिस्ट्री है मेरी, ये कंटेनर के अंदर सही से रन कर रही है कि नहीं कर रही है। इसको मैं एक बार कर्ल कमांड डाल के चेक कर लूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ डालता हूँ कर्ल लोकल होस्ट। लोकल होस्ट का मतलब क्या होता है बेसिकली, कि जब जिस सिस्टम पे हम काम कर रहे हैं उस सिस्टम की बात कर रहे हैं, और ये इसका एड्रेस है, इसको आप एज इट इज ही यूज करोगे, ठीक है। दिस करके NCDIS, जब आपको ये रिस्पॉन्ड मिलता है अगर रिपोजिटरीज करके, इट मीन्स कि आपका जो है सिस्टम जो है प्रॉपरली वे में रन कर रहा है, ठीक है। ठीक है, तो ये कर्ल डाल के मैंने चेक किया एंड आपको मिल गया रिस्पॉन्ड दिस वन, इट मीन्स कि हमारा सिस्टम सही से काम कर रहा है, ठीक है। अब मैं करूंगा Ctrl+Shift+T दबाऊंगा न्यू टैब के लिए T, ठीक है। एंड यहाँ टाइप कर दूंगा फायरफॉक्स। एक एप्लीकेशन अपन ऑन करके देखेंगे अभी, ठीक है। अगर ये रन कर रहा है ना, तो हमको हमारा लिख के आना चाहिए वहां पे, है ना, रजिस्ट्री हमारी चलनी चाहिए, हमें शो करनी चाहिए। तो मैं फायरफॉक्स ओपन करूंगा, तो यहाँ पे मैं एक फायरफॉक्स जैसे टाइप करूंगा तो एक एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हो बेसिकली, मैं एप्लीकेशन पे क्लिक करके यहाँ से आपको फायरफॉक्स का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। सीधे यहाँ पे आपको ऐसे मिल जाता है, तो आप वहां से भी इसको चेकआउट कर सकते हो। ओके, तो आपको ये दिखा रहा है अभी CentOS ऑन दिखा रहा है, इसको मैं यहाँ से चेंज कर दूंगा। यहाँ पे हम डाल देंगे लोकल होस्ट डाल दूंगा मैं, कॉलन डाल देंगे एंड दिस दिस इज 5000,
ठीक है, ये मैंने कर दिया। यहाँ से स्लैश कर देंगे, जो हमारा पाथ था जो हमने वहां पे टाइप किया था उसको मैं यहाँ पे डाल दूंगा कैटालॉग करके। ठीक है, एंड जब मैं करूंगा इसको एंटर, आपको यहाँ पे मिलेगा हमारा ये हमारा रिपोजिटरी जो लिख के आ रहा था। ठीक है, आपको दिखा कूल। तो रिपोजिटरीज नाम का हमारा आउटपुट था। ठीक है, अब इसकी इमेज हमें कैसे मिलेगी उसको भी हम चेकआउट कर लेंगे। इसको मैं फिलहाल यहाँ से करता हूँ मिनिमाइज। ठीक है, हम चलते हैं अपने फर्स्ट वाले टर्मिनल पे। ठीक है, यहाँ आने के बाद अगर मैं आपको अब दिखाऊं डॉकर इमेजेस, एंड आपको मिलेगा क्या कि हमारी रजिस्ट्री नाम की एक इमेज यहाँ पे क्रिएट हो गई है। ठीक है, ऑलरेडी क्रिएट हो गई, पहले सिर्फ उबंटू थी, अब रजिस्ट्री नाम की भी इमेज एक क्रिएट हो गई है। स्क्रीन कर दूंगा मैं क्लियर, एंड यहाँ करूंगा मैं कर्ल। ठीक है, और यहाँ पे मैं लूप एड्रेस यूज करूंगा। अब लूप एड्रेस हम कैसे चेक कर सकते हैं, मैं आपको दिखाऊं अगर इफ कॉन्फिग करके, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है ऊपर की तरफ हम जब हम जाएंगे सीधे, ये हमारा लूप बैक आईडी है ना, क्या है 127001। ठीक है, तो इसको हम यूज करने वाले हैं। अब कैसे यूज करेंगे देखो, मैं यहाँ करता हूँ कर्ल। ठीक है, 127.0.0.1। ठीक है, ये हो गया, एंड जो हमने डाला था सेम। ठीक है, 5000/v2 version 2 _ कैटालॉग। ठीक है, यहाँ तक ऑल क्लियर है। एंड कर दूंगा इसको एंटर एंड सीरीज, हमें यही सेम चीज मिल रही है। जब मैंने लोकल होस्ट यहाँ पे डाला तब भी मुझे वही मिला, एंड जब मैंने अपनी लूप एड्रेस आईडी डाली तो भी मुझे यहाँ पे वही मिला। ठीक है, तो अब मैं क्या करने वाला हूँ ना, मैं इस इमेज को जो है वो टैगिंग करने वाला हूँ। टैगिंग हम क्या करते हैं, मैंने आपको पढ़ाया था, टैगिंग का मतलब होता है कॉपी करना। सेम इमेज को मैं कॉपी कर दूंगा विद डिफरेंट नेम। ठीक है, तो मैं यहाँ कर दूंगा डॉकर इमेज टैग nginx लेटेस्ट। ठीक है, और यहाँ मेरा एड्रेस जो था, मैं इसको यहाँ से वापस से कॉपी कर लेता हूँ को, Ctrl+Shift+C Ctrl+Shift+V से मैंने किया कॉपी। ठीक है, और बट यहाँ पे मुझे इस बार 5000 के साथ रखना है nginx नाम से। ठीक है, nginx रजिस्ट्री version 1, एंड कर दूंगा एंटर। ओके ओके, तो हमने ध्यान नहीं दिया, हमारे पास उबंटू की पड़ी हुई है। ठीक है, इमेज nginx की नहीं है, सॉरी। तो मैं क्या करता हूँ, nginx की इमेज को पुल कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं नॉर्मली कर दूंगा डॉकर इमेज पुल nginx लेटेस्ट। ठीक है, इसको मैंने पुल कर लूंगा। अब जब इसको पुल करने के बाद ना मैं सेम कमांड फिर रन करूंगा कि nginx लेटेस्ट वाली जो मेरी इमेज है उसको हम क्या कर लेंगे, टैग कर लेंगे, यानी टैगिंग कर लेंगे, यानी कॉपी कर लेंगे। ठीक है, तो हमने जब लास्ट वीडियोस करी थी ना, वहां मैंने आपको टैगिंग बताया भी था। ठीक है, कि हम टैगिंग का मतलब क्या होता है, टैगिंग का मतलब बेसिकली कॉपी करना होता है। सेम चीज हमारी एज इट इज कॉपी हो जाएगी, उसका बस नाम चेंज हो जाएगा, राइट। तो हम उस चीज को भी किस तरीके से करते हैं वो भी हम यहाँ पे देख लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लगता है लगभग। ओके, सो हो गया। ठीक है, एंड मैं अब करूंगा सेम चीज एंड सी दिस डन। ठीक है, जैसे मैंने किया सेम चीज डन हो गई। अगर मैं आपको दिखाऊं डॉकर इमेजेस के नाम से, तो आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे अब एक रजिस्ट्री क्रिएट हुई जिसका नाम क्या हो गया है, दिस इज द नेम। ठीक है, क्या नेम है, यहां से ये पूरा इसका नेम बन गया है। ठीक है, और उसका टैग क्या है V1, आपको बताने के लिए सिर्फ। ठीक है, मैंने टैगिंग किया है nginx लेटेस्ट नाम की जो मेरी इमेज थी जो मैंने पुल करी थी, उसको मैंने टैगिंग करके बना दिया दिस नाम से। ठीक है, अभी मेरी पर्सनल पर्टिकुलरली बन गई है। मैं जब मुझे कुछ भी सर्च करना होगा ना, तो मैं ये लगा के सर्च करूंगा तो हमेशा यही आएगी, एंड हम इसको पब्लिकली एक्सेस नहीं कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये डॉकर को मैंने डॉकर हब पे नहीं डाला है सेम चीज को। ठीक है, अब अगर मैं क्या करूं, अगर मैं इसको देखो, अभी आपको यहाँ पे ये दिखा रहा है। ठीक है, ये दिखा रहा है ना, अब देखना आपको मैं इसी को दिखाऊंगा आउटपुट अभी। ठीक है, एंड मैं क्या करता हूँ, इसको मैं क्या करूंगा डॉकर पुश। अब मैं किसको पुश करने वाला हूं, अब मैं पुश करने वाला हूं दिस इस इमेज को। ठीक है, तो यहां से मैं इसे कॉपी कर लूंगा एंड पेस्ट, यही वाली इमेज है ना, मैं इसको पुश कर रहा हूँ। ठीक है, और पुश कहाँ पे कर रहा हूँ, पुश कर रहा हूँ लोकल रिपोजिटरी में। अब मैं इसको डॉकर हब पे पुश नहीं कर रहा हूँ। जब हम नॉर्मली पुश करते हैं तो वो कहाँ पुश होता है, डॉकर हब पे पुश होता है, लेकिन अभी मैं इसे कहाँ पुश कर रहा हूँ, लोकल रिपोजिटरी, मतलब अपने सिस्टम पे पुश कर रहा हूँ। अब क्या होगा अपने सिस्टम पे पुश करने के बाद, अपने सिस्टम पे पुश करने के बाद ये होगा कि जब मुझे इसकी जरूरत होगी ना, तो मुझे इंटरनेट की जरूरत नहीं होगी, मैं बिना इंटरनेट के भी इसको सेम तरीके से उठा सकता हूँ। ठीक है, अब देखो ये पुश हो चुकी है। ठीक है, अब देखो मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस दिखाता हूँ। मैं आपको दिखाऊंगा डॉकर इमेजेस करूंगा मैं, तो आपको ये दिख गया। ठीक, अब मैं करता हूँ क्या, अब अगर मैं यहां से इसको डॉकर इमेज rm, ठीक है, और इसका मैं ये उठा लेता हूं, पूरा जो नाम रखा था मैंने दिस नेम, ये उठा के इसको मैं यहां से डिलीट करने वाला हूं। ठीक है, ये मैंने यहां से किया डिलीट, राइट। अब आप देखोगे कि ये आपको दिखेगी अब डिलीट हो गई है। ठीक है,
चेक किया, अब वो नहीं है। जी मेरी ये वाली इमेज थी, ये वाली नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो अभी मैं ऑलरेडी कनेक्टेड हूँ, ठीक है। तो मैं अपने इसको हटा दूंगा यहाँ से, ठीक है। अब मैं कनेक्टेड नहीं हूँ, यह मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ कि कैसे पता लगेगा हम कनेक्टेड थे कि नहीं थे, ठीक है। देखो अभी मैं एक्सेसिबल नहीं हूँ इंटरनेट से, अब हो गया हूँ। अब अगर मैं यहाँ से करता हूँ ping google.com, तो आपको देखा कि यहाँ से ये पिंग हो जाएगा, ठीक है। ये देखो ये पिंग हो रहा है ना, डेटा जा रहा है 64 बाइट, जितनी बार जा रहा है उतनी बार ये पिंग कर रहा है इसको, ठीक है। कंट्रोल सी कर देंगे, हम रुक जाएंगे, आ जाएंगे बाहर, ठीक है। अब मैं यहाँ से करने वाला हूँ इसको ऑफ, मैंने डेटा ऑफ कर दिया। एंड अब अगर मैं सेम चीज पिंग करता हूँ ना ping google.com, तो आपको कुछ भी पिंग नहीं करेगा ये। क्यों? क्योंकि अब तो नेट ऑफ है ना, तो भाई कैसे पिंग कर लेगा, ठीक है। एंड सेम चीज अगर मैं यहाँ से बाहर आके अगर मैं यहाँ डालता हूँ डॉकर इमेज पुल nginx, तो ये क्या पुल करेगा? नहीं करेगा। क्यों? देखो इसने बाय डिफॉल्ट लेटेस्ट वाले को उठा तो लिया है, बट कनेक्शन रिफ्यूज आ जाना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि हमारा नेट ही कनेक्ट नहीं है ना, तो ये पुल भी नहीं कर रहा है इमेज को, राइट। बट अब यहाँ पे क्या आता है कि इसको हम किस तरीके से ला सकते हैं, ठीक है। मतलब हमें अपनी अपनी इमेज लेके आनी है, जो मैंने बनाई थी वो इमेज मुझे लेके आनी है। कौन सी वाली? जो वर्जन वाली थी, है ना, जिसमें मैंने अपना लूप एड्रेस यूज किया 127, जो इसको मैंने डिलीट किया था। तो इसको डिलीट किया था मैंने, जो मेरी ये वाली इमेज थी इसको मैंने डिलीट किया था ना, तो इसको मुझे लेकर के आना है, ठीक है। जिसको मैंने रिमूव किया था इसको मुझे पुल करना है, राइट। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लूंगा एंड यहाँ पे हम आ जाएंगे एंड सीधे यहाँ से हमें कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ से कैंसिल हो गया, टाइम आउट हो गया, ठीक है। कुछ भी एरर आ सकता है यहाँ पे, बेसिकली हम कनेक्टेड ही नहीं है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, डॉकर इमेज पुल, ठीक है, एंड लूप एज एड्रेस के साथ मैं इसको जो डालूंगा। एंड अब मैं करता हूँ इसको एंटर एंड स्टेजेस, इसने पट्ट से खींच लाया, इसने लिखा पुलिंग फ्रॉम इमेजेस ये एंड डाउनलोडेड न्यूअर इमेज। अब अगर मैं यहाँ से चेक करूँ डॉकर इमेजेस, एंड आपको मिल जाएगी हमारी इमेज वापस आ गई है। तो आपने देखा कैसे मैंने क्या किया, अपने प्राइवेटली अपने एप्लीकेशन की इमेज को मैंने अपने लोकल सिस्टम पे इसको मैंने स्टोर किया, ठीक है। एंड अब उसमें मुझे इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ी, एंड मैं उसको वापस ले एक्सेस कर सकता हूँ जस्ट बिकॉज कि वो लोकल सिस्टम पे है। तो यहाँ मेन मोटिव इंटरनेट से कनेक्टिविटी का बताना नहीं था, मेन मोटिव था कि रजिस्ट्री क्या होती है एंड उसे हम कैसे अपने पास स्टोर कर सकते हैं, उसको हम एज अ बैकअप भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और वो हमारे लोकल सिस्टम पे रहती है, राइट। तो ये जो सिस्टम है, मतलब जो ये वाला टॉपिक था आज का, आई गेस आपको काफी हद तक क्लियर हो गया होगा। वैसे ये वाला मेथड हम बहुत कम यूज करेंगे जॉब के वगैरह के टाइम पे, ठीक है। क्योंकि जैसे अगर आप ऑन प्रेम पे कर रहे होगे ना, तो आपको वहाँ पे नेक्सेस देखने को मिलता है, राइट। और अगर आप अमेजोन वगैरह पे होगे तो वहाँ पे उसके अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं। जैसे अमेजोन पे बेसिकली आई गेस ECR करके होता है, ठीक है, ECR, यस। तो अमेजोन पे ECR होता है, AWS पे है ना, बाकी गिटलैब वगैरह के थ्रू भी हम इसे कर सकते हैं। बट हम ये वाला मेथड बहुत कम यूज करेंगे, बट ये मैंने आपको सिखाना था, आपको बताना था कि रजिस्ट्री क्या होता है, कैसे इसको हम प्राइवेटली अपने प्राइवेट एप्लीकेशन के लिए यूज कर सकते हैं, इसको एज अ बैकअप भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। आई गेस ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, एंड समझ में आ गया है तो नए तो सब्सक्राइब कर लो, पुराने हो तो लाइक कर लो, एक प्यारा सा कमेंट कर दो, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दिया करो यार। थोड़ा शेयर आप लोग कर नहीं रहो ना, मुझे मतलब क्या बताऊँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ कंटिन्यूसली, वीडियोस आपको डाल रहा हूँ एंड रिस्पॉन्स मुझे वैसा नहीं मिला जैसा मुझे मिलना चाहिए, तो ठीक है। बाकी इट्स ऑल अप टू यू। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। अपना ध्यान रखना, अपनी फैमिली रखना, सी यू नेक्स्ट टाइम।